जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, एक घड़ा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो भरा हुआ है तो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। ठीक वैसे ही अगर हमारा दिल, हमारा मन अहंकार से भरा है तो उसमें ईश्वर की कृपा कैसे उतरेगी। दोस्तों, यही तो परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शून्य बनो ताकि सब कुछ पा सको। आज हम बात करेंगे उन्हीं की कुछ बातों की जो 99% लोग जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सच्चाई इतनी कड़वी है कि उसे सुनकर ईगो टूट जाता है। तो चलिए आज की इस कहानी में उतरते हैं, जहां हम समझेंगे शून्य की शक्ति। और अगर आप इसे आखिर तक सुन पाए तो हो सकता है ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाए। अब सवाल उठता है, शून्य बनना आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है अपनी पहचान मिटा देना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगानंद जी कहते थे, शून्य बनने का मतलब है अपने भीतर वो जगह बना लेना जहां न घमंड है, न डर, न लालच। वहां सिर्फ आप हैं और परमात्मा। जैसे खाली प्याला ही नए अमृत से भर सकता है, वैसे ही खाली मन ही भगवान के प्रेम से भर सकता है। लेकिन ये आसान नहीं है। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज पर घमंड करता है। कोई अपने पैसे पर, कोई अपने रूप पर, कोई अपनी जाति, धर्म या रिश्तों पर। और ये घमंड, ये ईगो हमें बांध लेता है। आप सोचो, अगर एक बर्तन पहले से भरा है तो उसमें और कुछ कैसे डाला जाएगा? यही वजह है कि परमात्मा भी हमारे भीतर नहीं उतर पाते। योगानंद जी ने कहा था, जितना बड़ा तुम्हारा ईगो होगा उतनी छोटी तुम्हारी आत्मा होगी। और जब ईगो पूरी तरह टूट जाएगा तभी आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी। अब सुनिए एक बहुत सुंदर कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, सोने चांदी के महल, बड़ी सेना, अनगिनत नौकर। लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली था। उसकी आंखों में शांति नहीं थी। एक दिन वो परमहंस योगानंद जी के पास आया। बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परेशान हूँ। मुझे नींद नहीं आती, दिल हमेशा डरा रहता है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? योगानंद जी उसकी आंखों में गहराई से देखकर बोले, अगर सच में तू शांति चाहता है तो सबसे पहले अपने ताज को उतार, अपने महल को छोड़, आ मेरे साथ इन झोपड़ियों में चल। राजा चौंक गया। सोचा, मैं एक राजा होकर साधुओं की झोपड़ी में? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आ गया। उसने अपना ताज उतार दिया, अपने गहने, अपने लाजसी वस्त्र छोड़ दिए और योगानंद जी के साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर अजीब सा तेज आने लगा। उसकी आंखें शांत हो गईं, उसका मन जैसे भीतर से फूल गया। तब योगानंद जी बोले, देखा, जब तू शून्य बना तभी तू पूर्ण हुआ। तूने अपने भीतर वही पा लिया जिसे तू अब तक अपने महलों में ढूंढ रहा था। तो अब सोचिए, आप भी क्या ऐसी ही तलाश में नहीं हैं? शायद पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये सब पाने के बाद भी मन भीतर से खाली ही रहता है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम शून्य बन जाओ तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल देगा। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका बर्तन खाली होता है तभी परमात्मा उसमें खुद को भरते हैं। अब सवाल आता है, हम अपने जीवन में शून्य कैसे बने? योगानंद जी ने इसके लिए 3 बहुत ही सरल बातें बताई थीं। पहली बात, हर सुबह अपने मन को साफ करो। जैसे ही आंखें खुलें, गहरी सांस लो और कहो, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है प्रभु। ये शब्द आपकी ईगो को तोड़ेंगे। दूसरी बात, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन कम से कम 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो पहले से तुम्हारे पास हैं और लोभ कम होगा। तीसरी बात, सेवा करो। बिना स्वार्थ, बिना कोई बदले की उम्मीद के किसी की मदद करो, बस यूं ही भगवान की खुशी के लिए। तब ईगो धीरे धीरे गलने लगेगा। अब जरा रुक कर सोचो, अगर आज से ही तुम शून्य बनना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम्हारे भीतर डर कम हो जाएगा, तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे,
तुम्हें गुस्सा भी कम आएगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर चीज में ईश्वर नजर आने लगेंगे। तो दोस्तों, याद रखो, शून्य वो जगह है जहां सब कुछ मिलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, खाली हो जाओ ताकि परमात्मा तुम्हें भर सके। आज से ही अपने भीतर का अहंकार मिटाओ, मौन रहो, दूसरों को क्षमा करो और देखो यूनिवर्स कैसे तुम्हारी झोली में वो डाल देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको ये कहानी, ये विचार दिल को छू गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंचाएं और ऐसी ही और गहराई वाली बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, शून्य बनो ताकि सब कुछ पा सको।